एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लूना। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थीं, उसके बाल बहुत ही लंबे और घने थे, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। पर इस सुंदर राजकुमारी की कहानी कुछ अलग थी। लूना को कभी खुशी महसूस नहीं होती थी, वो कभी नहीं मुस्कुराती थी। जब वो बच्ची थी तो एक बड़ी ताकत ने, जो मिरर के अंदर रहती थी, उसे श्राप दिया था। जब लूना छोटी थी, एक दिन वो अपने कमरे में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। लूना आईने में खुद को देखते हुए इतरा रही थी। एकदम आईने में से बुरी ताकत बाहर निकली। लूना उसको देखकर डर गई। तुम जैसी छोटी लड़कियां मुझे बहुत पसंद हैं। कौन कौन हो तुम, और तुम्हें क्या चाहिए? लूना ने बुरी ताकत को मुखातिब किया। मुझे वो चाहिए जिस पर तुम इतराती हो, मेरी गुड़िया। बेवकूफ़ लड़की, मुझे इस कमरे की सबसे चमकदार चीज़ चाहिए। मेरे मेरे गहने में कुछ समझी नहीं, चली जाओ तुम यहाँ से। लूना एकदम गुस्से में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम कम अकल की हो, साथ में बदतमीज़ भी हो। गुस्से में या शायद डर के मारे लूना उस चुड़ैल के साथ बहुत बुरी तरह पेश आई। मैं तुमसे वो छीन लूँगी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है, तुम्हारी हंसी। मैं तुम्हें दुखी होने का श्राप देती हूँ। क्या नहीं? लूना एकदम खौफज़दा हो गई। एक सुंदर दुखी राजकुमारी। बुरी ताकत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगी। नन्ही लूना को श्राप देने के बाद वो बुरी औरत शीशे में एक चमक के साथ गायब हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी लूना कभी नहीं मुस्कुराई, ना हंसी। वो चाहकर भी कभी खुशी महसूस नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो श्रापित थी। राजकुमारी लूना की वजह से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजकुमार ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया सिला लेने के लिए। सिपाही हर जगह, हर मोहल्ले, हर बाजार में जाकर ऐलान किया, सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी लूना के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा, उसे बहुत सारा सोना दिया जाएगा। राजकुमार ने लूना के लिए दरबार सजाया, जहां मुख्तलिफ लोग आकर अपना हुनर दिखाकर लोगों को खुश कर रहे थे, हंसा रहे थे। लूना के अलावा सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। लूना ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, ये सब लोग मुझे बहुत बोर कर रहे हैं। नहीं बेटा, देखो ये लोग कितना सबको हंसा रहे हैं, सब लोग कितने खुश हैं। इतने में वहाँ एक बहुत खूबसूरत राजकुमार घोड़े पर सवार आया, पर लूना ने पलक तलक नहीं झपकाई। एक स्वादिष्ट फल उसके हाथ में था, जिसकी खुशबू सारे महल में फैल गई। उसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आने लगा। राजकुमारी लूना बेमन से उस फल को तकने लगी। भीड़ को शायद ये पता नहीं था कि उसकी भूख मर चुकी थी। दूर दूर से जानवर और इंसान आए, उन्होंने पूरी कोशिश की, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। राजकुमारी को खुश करना नामुमकिन था। जबरदस्ती की चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में राजकुमारी दुखी हो गई। पिताजी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। लूना अकेली रहने लगी। उसने खुद को राजकुमार से भी दूर कर लिया। उसने सोचा कि वो उनसे दूर रहकर इन्हें अपने दुख से दूर रख पाएगी। वो अकेले अपने कमरे में पड़ी रहती थी। लूना खुद से प्यार करना भूल गई थी। उसकी भूख भी मर चुकी थी। उसका मनपसंद खाना उसको लुभाता नहीं था। राजकुमारी ने खुद को आईने में देखना भी बंद कर दिया था। आईना उसे याद दिलाता था जिस दिन वो शराबत हुई थी। लूना ऐसे ही काफ़ी दिन तक बालकनी में खड़ी रहती। शराब पूरे में राजमहल में एक काले साए की तरह जम गया था। गांव में राजमहल से दूर एक जवान लड़का अरविंद रहता था, जो किसी भी हाल में मुस्कुराता था। वो बहुत मेहनती था। वो वहाँ पर किसी की ज़मीन पर काम करता था। वहाँ का मालिक उससे बहुत खुश रहता था। उसने उसे इनाम के तौर पर बहुत सारे सोने की अशर्फियाँ दी। अरविंद बहुत खुश हो गया। मुझे प्यास लगी है बॉस, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरविंद हाथों में अशर्फियाँ दबाए कुएं की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने रस्सी और डोल उठाया, उसके हाथ में दबा सोने का सिक्का कुएं में गिर गया। ओहो, नसीब खराब है शायद।
जिंदगी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना है, खुश रहना है। अरविंद खुद से कहता हुआ वहाँ से चल दिया। आने वाले महीने बहुत कठिन थे। पूरे गांव में आकार पड़ गया था। खेत फसलें बर्बाद होने लगी, जानवर भी कमज़ोर होने लगे। अरविंद ने और भी ज़्यादा मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई। जानवर फिर से सेहतमंद हो गए और वो खुश दिखने लगे। अरविंद, तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई। तुम मुझसे जितना चाहे सोना ले सकते हो और छुट्टी पर जा सकते हो। खेतों के मालिक ने उसको देखते हुए कहा, थैंक यू बॉस, मैं अपना काम कर रहा था। ये खेत मेरा घर है और ये जानवर मेरे दोस्त हैं। कड़ी मेहनत के बाद पानी और भी मीठा लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरविंद हर हाल में डटा रहा, जब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। समय के साथ कुएं का जो पानी नीचे चला गया था ऊपर आ गया। ऊपर आए हुए पानी के साथ ही अरविंद के दोनों गिरे सिक्के भी वापस आ गए। अरविंद की किस्मत जाग उठी थी। अरविंद चहलकदमी के लिए खेत की तरफ चल दिया। इतने लंबे पेड़ मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसे में वहाँ एक पेड़ की फल से चूहा निकला। ए भले इंसान, मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक सिक्का दोगे? ये लो। अरविंद ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। ये लो मेरे प्यारे दोस्त। चूहा सिक्का लेकर बहुत खुश हुआ। शुक्रिया मेरे दोस्त, चलता हूँ। अरविंद के पास एक ख़ास हुनर था। वो हर वक्त मुस्कुराता, खुश रहता। जिस भी अजनबी से मिलता उसकी तारीफ करता। अरविंद एक खेत में आराम कर रहा था। इतने में वहाँ बिट्टल यानी इसने मक्कड़ को देखा। वो रो रहा था। क्या हुआ मेरे दोस्त? ये हफ्ता कुछ ठीक नहीं था मेरे दोस्त, बिट्टल ने कहा। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बिट्टल ने कहा, मुझे थोड़ा सोना चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ा सोना दे सकते हो भाई? अरे प्यारे बिट्टल, आज का दिन बहुत अच्छा है। लो, शायद मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। बिट्टल ने रोना बंद किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मुझे चलना चाहिए। अरविंद अनजान शहरों से गुजर रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा था। उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अरविंद एक तालाब में पानी पीने के लिए झुका। तालाब में से एकदम बहुत बड़ी फिश निकली। ए प्यारे लड़के, मुझे मेरे लड़के को स्कूल लेकर जाना है। मुझे थोड़ा सोना चाहिए, क्या तुम दोगे? अरे वाह, यहाँ एक स्कूल भी है, क्या बात है, अरविंद ने कहा। अरविंद ने सिक्का उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। फिश ने फौरन सिक्का पकड़ लिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ने के बाद ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। एक बार फिर शुक्रिया, चलता हूँ। 1 मिनट, अरविंद ने कहा, पर फिश पानी में चली गई। कुछ भी हो, इस लड़के ने कुछ भी बिना सोचे समझे अपना आखिरी सिक्का भी उसको दे दिया। अब उसके पास एक मुस्कान के सिवा कुछ नहीं बचा था। इस बड़े शहर ने इस गांव के लड़के को परेशान कर दिया था। वो खो गया था। धूप भी बहुत तेज़ थी। धूप में गर्मी पड़ने लगी थी। तपते हुए सूरज को देखते हुए अरविंद महल के आगे से गुजर रहा था। लूना अपनी खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उन दोनों की आंखें मिली। जब उसकी नज़रें राजकुमारी लूना से मिली तो उसकी परेशानी गायब हो गई। वो ज़रा भी परेशान नहीं था। अरविंद भूल गया कि वो थका हुआ और प्यासा था। मदहोश होकर वो अपना संतुलन खो बैठा और कीचड़ में जा गिरा सीधे मुंह के बल। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। अरविंद को मुश्किल में देखकर चूहा, बिट्टल और फिश उसकी मदद को पहुँचे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आईने के अंदर बुरी ताकत चीखने लगी। ये नज़ारा देखकर लूना का चेहरा खिल जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने ऐसा आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, लूना खुश होते हुए बोली। राजकुमारी की गूंजती हुई हंसी शराब को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकी।
क्या ये मेरी ही बेटी की आवाज़ है? राजकुमार वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने भी वो हंसी सुनी। चलो चलकर देखते हैं। राजकुमारी की हंसी सुनकर वो शीशा टूटकर चूर चूर हो जाता है। प्यार की शक्ति भी कमाल की है, ये शराब को मिनटों में मिटा सकती है। लूना की जिंदगी रंगों, रोशनियों और प्यार से भर जाती है। राजकुमार लूना को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पिताजी, मैं इस आदमी को अपने महल में बुलाना चाहती हूँ। उसने मुझे हंसाया है। मैं मुस्कुराने लगी हूँ। इस नौजवान लड़के को अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। अरविंद को महल के अंदर लूना और राजकुमार के सामने पेश किया गया। नौजवान, तुमने मेरी लड़की के चेहरे पर मुस्कान लाए हो। तुम जितना चाहे सोना ले सकते हो और शादी के लिए तुम मेरा हाथ भी मांग सकते हो। लूना ने तुरंत कहा। अगले कुछ दिनों तक अरविंद और लूना ने बहुत सारी बातें की। राजकुमारी लूना ने हंसना और संवरना शुरू कर दिया। वो फिर से खाने लगी। उसने दोबारा मुस्कुराना सीखा। राजकुमार ने दूर दूर के गांव के लोगों को लूना और अरविंद की शादी में बुलाया।